जय माता दी। घर की पूजा में हमें कौन-सा शंख रखना है, जिससे हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर चली जाए, घर में लक्ष्मी का वास हो। इसके लिए जब भी आप घर में पूजा करते हैं, नित्य पूजा में आपको मोती शंख या ऐरावत शंख जो है, आपको वहाँ रखना है। पूजा के पश्चात जब आप मंदिर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आरती के पश्चात आपको जो है शीतल जो आरती करती है, वो शंख से करनी है और शंख का जल आपको पूरे घर में छिड़कना है। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। अगर आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, तो आप घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें और उस शंख की पूजा करें। केसर चंदन से, पीले अक्षतों से उसकी पूजा करें। पीले अक्षत उसमें भरकर रखें, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अपार धन की वर्षा होगी। और आप, अगर कोई आपके घर में कोई रोगी है, आपके आसपास में कोई बुरी आत्माओं का साया है या आपको कोई ऐसा भय सता रहा है, तो आप जब पूजा करते हैं नित्य, उस समय आपको शंख की ध्वनि करनी चाहिए, शंख आपको बजाना चाहिए। जहां तक शंख की आवाज जाएगी, वहां तक जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां हैं, वो उस जगह को छोड़कर दूर चली जाएंगी। आपके आसपास में या आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जिससे आपको परेशानी हो। और आपके घर में कोई रोगी है, रोग ठीक नहीं हो पा रहा है और ऊपर की बाधा उनको लगी हुई है, तो आप उस शंख का जल, जिस शंख से आप पूजा कर रहे हैं, उस शंख का जल आप नित्य प्रति उस रोगी पे अगर छिड़कते हैं, तो उनके जो ऊपर की बीमारियां, ऊपरी बाधा जो है, वो हमेशा के लिए दूर हट जाएंगी और वो सुखी हो जाएंगे। तो आपको घर में हमेशा के लिए शंख रखना है। शंख कैसे रखना चाहिए? आपके मंदिर में जो शंख रखना है, वो भगवान लक्ष्मी नारायण के या लड्डू गोपाल जी के या लक्ष्मी जी का जो चित्रपट है, उसके दाहिनी साइड में आपको शंख रखना है। क्योंकि दाहिने साइड में आप शंख रखेंगे, तो वो पूजा का सही स्थान होता है, वहीं पर आप उनकी पूजा करें। बाईं साइड में कभी भी आप शंख ना रखें, क्योंकि उससे आपको परेशानी हो सकती है। और आपके लिए कौन-सा शंख ज़रूरी है, इसके लिए भी आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिव जी की पूजा में शंख उपयोग में नहीं लिया जाता है। लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं या लक्ष्मी नारायण की आप सेवा करते हैं, आपके पास में उनकी मूर्ति है या विग्रह है, शालीग्राम राम जी की आप सेवा करते हैं, तो उसमें आप शंख का प्रयोग करें। शंख के जल से आप उनको स्नान करवाएँ, शंख में दूध भर के आप भगवान का अभिषेक करें और शंख के जल से ही जब आप उनको स्नान करवाएँगे या चरणामृत जब बनाएँगे, तो शंख अति आवश्यक है। गरुड़ घंटा की आवाज़ उसमें अति आवश्यक है। आपको मंत्र नहीं आते हैं, तो गरुड़ घंटा जितनी आप उसमें आप बजाएँगे, उससे मंत्र उच्चारण होता है। और शंख का जल जब आप उस पे भगवान पे आप जब आप अर्पण करेंगे, तो उसी से जो आपका चरणामृत तैयार होगा, वही शुद्ध चरणामृत होता है। वही आपको लेना चाहिए, जिससे आपके घर की समस्याओं का समाधान हो और आपको हर प्रकार का सुख आपके घर में मिले। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। जय माता दी।